हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आज हम लोग, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये सब बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो आप लोग को एग्जामिनेशन में टारगेट कर सकते हैं व्हेन यू लर्निंग द बेसिक लेवल ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके। वैसे तो हमने आज तक जितना कुछ सीखा है हमारे चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, उन सब का समराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए। ओके। तो एक एक करके शॉर्ट में हम लोग समझने की ट्राई करते हैं हम लोग कि इसके पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ओके। फर्स्ट वन, ascertainment ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट क्या है? ascertainment ऑफ कॉस्ट मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कॉस्टिंग क्यों कर रहे हो? टू डिटरमाइन द कॉस्ट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट, या इजी लैंग्वेज में बोलो टू नो द कॉस्ट, कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोग प्रोड्यूस करोगे तो उसका कॉस्ट क्या होने वाला है, तो वो आप लोग डिटरमाइन करना चाहते हो, इसलिए आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। सेकेंड इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल भी करना आपका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप एक्सेसिव कॉस्ट आप इंकर नहीं करना चाहते हो ताकि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाए और आप लॉस इंकर करना स्टार्ट कर दो। तो कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ आप कॉस्ट रिडक्शन भी करते हो। कॉस्ट रिडक्शन में ये नहीं बोलता कि फ्रेंड्स आप लोग आपका जो जरूरी कॉस्ट है उसको आप कम कर दो, वो खर्चा मत करो, ऐसा नहीं है। बट जो आपका वेस्टेज हो रहा है, जो आपका वेस्टेज हो रहा है उसको आप रोक सकते हो, डेट इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। ओके। तो आप लोगों का कॉस्ट कंट्रोल कर कॉस्ट कंट्रोल भी आपका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको मालूम चले कि भी आप लोगों का कितना कॉस्ट नेसेसरी है और कितना एक्चुअल में जो नेसेसरी पार्ट में से आप इनकर कर पा रहे हो आप। ओके। बट ऑब्वियसली अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉस्ट इनकर कर रहे हो, उसका कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो आप, तो बट ऑब्वियसली आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा फ्रेंड्स? उसका डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। यस, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस होगा तो फाइनल ऑब्जेक्टिव। द आंसर इज यस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस आपको करना है। आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट की प्राइस आपको मार्केट में लेके जानी है ताकि आपका प्रोडक्ट आपका सेल हो, आपके कंपटीटर को compete कर सके। इसलिए आप लोग क्या करते हो? सेलिंग प्राइस एक्यूरेटली मार्केट रेट के हिसाब से आप लोग डिटरमाइन करने का ऑब्जेक्टिव रखते हो, इसलिए आप लोग क्या करते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। ओके। नेक्स्ट इज, आपने कॉस्ट कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने सेलिंग प्राइस कर लिया, तो आपको नहीं लगता आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करके आप लोग अपना प्रॉफिट भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, या आप अपने प्रॉफिट का एनालिसिस भी कर सकते हो? आंसर इज यस। ओके। कॉस्ट निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल ली, अब आप उसका प्रॉफिट का एनालिसिस करना चाहते हो, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट का एनालिसिस आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे प्रॉफिट की हमारी फॉर्मूला भी क्या होती है फ्रेंड्स? हमारी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। ओके। यस। हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल ली, हमने यहाँ पे कॉस्टिंग निकाल लिया, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा यहाँ पे हमें हमारा। देन डिसीजन मेकिंग। यस, हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, कि डिसीजन मेकिंग काफी तरीके से हेल्प करेगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं आप लोगों का। ओके। आप लोगों का सेलिंग प्राइस वो प्रॉपर है कि नहीं, वो डिसीजन, वो यहाँ पे आपको एक फिगर आ गया। अब यहाँ पे ये आप एक एनालाइज करने के आप एक ट्राई कर रहे हो एक डिसीजन लेने के लिए आप लोग। ओके। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर objectives of cost accounting also includes your decision making. नेक्स्ट इज, आप लोगों का हो सकता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए भी यूज हो। यस, परफॉर्मेंस आप काफी चीजों का आप इवैल्यूएट कर सकते हो आप। ओके। आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करूं तो आपके प्रोडक्ट का आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके।
आपका प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से ये इवैल्यूएशन आपका हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है आप लोगों का कॉस्ट का, कि आपने जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो कैसा वो बिहेव कर रहा है, किस तरीके का मटेरियल है वो, एंड ऑल सच थिंग्स। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ताकि आप लोगों को एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आप आ सको। अब यहाँ पे क्या होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपके पास कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कोई बजटेड कॉस्ट होगा। ओके, आपके पास कोई बजट कॉस्ट होगा। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप कर लेते हो, जब आप एक्चुअल एक्सपेंस इनकर कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो फ्रेंड्स, आपके पास एक्चुअल आ जाता है, एक्चुअल कॉस्ट आ जाता है। आप इन दोनों को भी आप कंपेयर करके आप अपने ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड का आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो। एंड इसके फ्रेंड्स काफी सारे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स जो आप लोगों के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है उसमें काउंट ये होते हैं फ्रेंड्स। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर बजट प्रिपरेशन। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट विच इज बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपरेशन में हेल्प होता है यस, कि आप लोगों का इस साल का अगर प्रोडक्शन या आप लोगों का कॉस्टिंग का बजट बन गया है, और आप लोगों को पता चला यहाँ से कि एक्चुअल कॉस्ट इतना हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप जो प्लान करोगे इट वुड बी हेल्पफुल इन दैट ऑल्सो। इट वुड बी हेल्पफुल इन दैट ऑल्सो, दैट इज द रीजन कि आप लोगों को फ्यूचर प्लानिंग, कि आप लोगों को क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग को फ्यूचर प्लानिंग में ये काफी हेल्पफुल रहेगा, आप लोग को फ्यूचर प्लानिंग में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड दैट इज द रीजन ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है। So these are some of the common objectives of cost accounting which are being used। अगर हम जल्दी से रिवाइज कर ले तो फर्स्ट इज ascertainment ऑफ कॉस्ट, हम लोग को कॉस्ट हम लोगों को ascertainment करना होता है हम लोगों को, एंड दैट इज द रीजन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करना होता है हमें, उसके साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन भी करना होता है। डिटर्मिनेशन कर क्या करना, हमें हमें डिटरमाइन क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस हमें डिटरमाइन करना होता है। ओके, प्रॉफिट एनालिसिस हमें करना होता है, यस हमें प्रॉफिट का एनालिसिस करना होता है। डिसीजन मेकिंग, आंसर इज यस, डिसीजन मेकिंग भी करना होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यस डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बजट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। तो कल को अगर कोई मेरे को पूछे ना कि क्या फ्रेंड्स कि ये आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्या वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, आंसर इज नो। बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है एंड वेल इंटीग्रेटेड है। सो आप जब भी तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने की ट्राई करें, बी वेरी श्योर कि आप उसे एक कनेक्टिंग वे में लर्न करें, समझे ना कि एज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना ही आज के लिए। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डू गेट वेल कनेक्टेड विद द concept of costing। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।